भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। हम सभी लोग एसपी साहब से ज़िले की कानून व्यवस्था के संबंध में मिलने के लिए आए थे और विशेष करके सोनागिर थाने में जो फर्जी रिपोर्टें हो रही हैं उसके बारे में, बसई थाने में जो फर्जी रिपोर्टें हो रही हैं उसके संबंध में विशेष रूप से उनके संज्ञान में लाने के लिए आए थे। इसके बावजूद भी यदि पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सुधार नहीं कर पाता है तो हम लोग इसमें फिर लोकतांत्रिक तरीके से आगे कदम बढ़ाएंगे। देखने में ये भी आया कि और भी अन्य भी शिकायत हैं, कुछ राजनीतिक प्रतिशोध जैसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्या पुलिस के जरिए? प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयाँ निश्चित रूप से दुश्मनी के आधार पर कराई जा रही हैं। पूर्व गृह मंत्री जी इसमें विशेष सूची ले रहे हैं और हम लोग जैसा मैंने बताया कि इस बारे में एसपी साहब से मिले हैं, इसके बाद आईजी से मिलेंगे, इसके बाद डीजीपी से मिलेंगे और ज़िले में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ज्ञापन देने एसपी साहब को जब वो गए और निकले, उन्होंने टीवी को बाइट दी। उसमें हमारे एक कार्यकर्ता ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की। वो कौन कार्यकर्ता है, खड़ा हो ना? हाँ, कानून है क्या यहाँ? बाहर वाली भीड़ में होंगे। उनने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि विकास का युग खत्म और ज्ञापन का युग चालू। बढ़िया प्रतिक्रिया है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखो, क्योंकि उनने कोई ज्ञापन दिया ही नहीं था। कल बाहर आके जो बात की उसमें कोई ज्ञापन नहीं दिया था। एक बात वहां बातें चीतें की उनने बात की सोनागिर थाने की। किसी भाजपा कार्यकर्ता ने रिपोर्ट नहीं लिखाई है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट पे 420 का केस लगा है, लेकिन उनने बसई की भी बात की, लेकिन बड़ौनी थाने की बात नहीं करी, जहां 2 लोग मर गए और 6 लोग घायल हो गए। 2 लोग मरे, 6 लोग घायल हो गए। अपनी बंदूकों के लाइसेंस की तो बात की, लेकिन ये जो गैंगवार हुआ, 8 लोग घायल हैं, 6 लोग घायल हैं, 2 लोग मर गए हैं, उसकी बात टीवी पे भी नहीं करी। बाइट देते में भी उसकी बात नहीं की। ये बात ध्यान दिलाने वाली बात है और आपको सबको इसलिए ध्यान, मैंने टीवी की व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया की बात की ना। व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया एक और आज सुबह पड़ी थी, किसने डाली, वो कार्यकर्ता भी होगा, कि 2 मर गए 6 घायल हैं। मैं था तब भय का वातावरण था, अब तो शांति का राज आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी प्रतिक्रिया थी। ऐसी प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखो, क्योंकि बीपी फूकेगी तो वो आप सबका नाम लेंगे, मेरा लेंगे। लाइट चली जाएगी तो वो आप सबका नाम लेंगे, मेरा लेंगे। पानी नहीं आएगा तो वो आप सबका लेंगे, मेरा लेंगे। और जब मंत्री के पास जाएंगे, माननीय नरेंद्र सिंह जी के पास गए तो अपने बंगले की बात करी, क्वार्टर की बात करी, दतिया की बात करी। गोपाल भार्गव जी के यहाँ गए तो अपने बंगले की बात करी, क्वार्टर की बात करी, दतिया की बात करी। ये सब बातें बताना होंगी कि ये व्यक्ति के हित के लिए दतिया नाव पे लगी है। ये सारी बातें आप सबके ध्यान में रहना चाहिए और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो एक ही काम करना वो उनके पास बचा है, जैसा उसने लिखा ज्ञापन। अब कह रहे हैं कि एसपी नहीं सुनेंगे फिर डीआईजी पे जाएंगे। वो कल की बाइट है, सुनना। डीआईजी नहीं सुनेंगे तो आईजी पे जाएंगे, आईजी नहीं सुनेंगे तो डीजीपी पे जाएंगे, जब तक वो बेचारा वैसे ही निपट लेगा जिसके लिए जा रहे हो। तो इस तरह का जो इनकी चरित्र है वो भी आप सबके माध्यम से लोगों के ध्यान में आना चाहिए। बस इतना सा मुझे कहना था। धन्यवाद।